हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे बेटा, और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी हो रही होगी आप लोगों की, राइट। तो बेटा जैसे कि मैं आप लोगों को एनालाइज कर रही हूँ, आप लोग पहले के लेक्चर देख रहे हैं, रिसेंट के लेक्चर आप लोग अवॉइड कर रहे हैं, राइट। क्या मैं सही बोल रही हूँ? देखो बेटा, मैं मना नहीं कर रही हूँ पहले के लेक्चर मत देखो, पहले के चैप्टर्स भी जरूरी हैं करने, और वो ज्यादा जरूरी है इस वाले लेक्चर से। लेकिन अगर आप लोग पहले के चैप्टर की वजह से अभी रिसेंटली जो आप लोगों का चल रहा है वो छोड़ेंगे, तो आप लोगों का ये चीज बैकलॉग होती चली जाएगी। और फिर आप, जब मैं आप लोगों के 10th 11th चैप्टर करवा रही होंगी, जब आप लोग 3rd 4th में पढ़े होंगे, राइट। तो एक काम ऐसा करो कि आप लोगों का रिसेंटली वाला वर्क भी होता जाए एंड प्रीवियस वाला वर्क भी होता जाए, किसी भी चीज का बैकलॉग ना रहे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के पीछे वाले चैप्टर बहुत ज्यादा बैकलॉग है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके सारे चैप्टर्स देख सकते हैं जितने भी अभी तक हुए हैं। आई गेस 5 हो गए हैं, ठीक है। तो बेटा जरूर करो उन लेक्चर्स को भी, उन चैप्टर्स को भी, उनके क्वेश्चंस भी जरूर लगाओ। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस में। बिना टाइम वेस्ट करे ना रिसेंटली वाला भी कवर करते जाओ। लाइक आपने 3-4 लेक्चर देख लिए प्रीवियस के, रिसेंटली तो 1 ही वीडियो आ रही है, रिसेंटली वाली भी तो देखो, वरना इसका बैकलॉग होता चला जाएगा। और ये चैप्टर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने प्रीवियस चैप्टर्स हैं। बायोलॉजी में सारे चैप्टर समझ लो इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलो हम आज का लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेक्चर नंबर 5, ठीक है। जिसमें हमने देखो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या कर लिया था, हमने किंगडम मोनेरा कर लिया था, किंगडम प्रोटिस्टा कर लिया था, राइट। और थोड़ा सा फंजाई भी पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई आगे, ठीक है। किंगडम फंजाई अब आगे फर्दर ऑन चालू करेंगे हम। तो बिना किसी देरी के चलो निकाल लो पेन कॉपी वाटर बोतल और करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन की बात करी थी। किसमें किसमें करी थी बेटा रिप्रोडक्शन की बात? फंजाई में करी थी। 3 चीजों से कर रहा था, वेजिटेटिव, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, सबसे बताया था मैंने। वेजिटेटिव मैंने किससे बताया था? फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग से, ठीक है, यही बताया था। अब हम इसे पढ़ते हैं। देखो वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा? एक सिंगल पार्ट सेपरेट हो जाता है और क्या बना लेता है? फंजाई बना लेता है। एक फंजाई है, उसमें से एक सिंगल पार्ट सेपरेट हो गया तो वो क्या बना लेगा? न्यू फंजाई बना लेगा, जैसे कि म्यूकर एंड राइजोपस। क्लियर? फ्यूजन कैसे होता है? पहले 1 से 2 और 2 फिर सेपरेट हो जाएंगे, फिजन। बडिंग कैसे होती है बेटा? एक्सटर्नल बर्ड के थ्रू होती है, जैसे ये दिख रहा है आपको, सिंगल से ऐसे फिर ये भी सेपरेट, जैसे कि ईस्ट। क्लियर? स्पोर क्या होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड क्या होता है? सिर्फ एन, ठीक है। डिप्लॉइड क्या होता है? 2n। तो ये क्या है? स्पोर यूनिसेलुलर हैप्लॉइड, दैट इज n। कॉस्मोपॉलिटन मैंने आपको कल भी बताया था। कॉस्मोपॉलिटन क्या टर्म होती है? कॉस्मोपॉलिटन होती है फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाने वाले चीजों को हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। कहाँ कहाँ? एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, ये मैंने आपको बताया था। फेवरेबल कंडीशन मॉइस्ट एंड ह्यूमिड, ये इसकी फेवरेबल कंडीशन रहती है। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको किस किस चीजों से बताया था? स्पोरेंजिया, कोनिडिया बताया था, कोनिडोफोर भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। अब देखो स्पोरेंजिया से कैसे करते हैं बेटा? स्पोरेंजिया एक बेलून लाइक स्ट्रक्चर है, समझ लो। स्पोरेंजियोफोर, जिसे हम स्पोर बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर। अब देखो इससे क्या बन गया? न्यू फंगस बन गया। ये क्या है? एक एंडोस्पोर है, एंडो मतलब इनसाइड वाला स्पोर, ठीक है। अब बाय कोनिडिया क्या है? एक एक्सोस्पोर है। ये देखो कोनिडियोफोर, कोनिडियोस्पोर, इससे क्या बना? न्यू फंगस, ठीक है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोला था? देखो सीक्वेंस देख लीजिए, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस, यही 3 स्टेप बताए थे मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्लाज्मोगेमी क्या होता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन। कैरियोगेमी होता है सेकंड स्टेप, प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होता है? कैरियोगेमी। ये क्या होता है? न्यूक्लियस का फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। फिर होता है मियोसिस आपको पता है, मैंने आपको बताया था जो आपका चैप्टर था सेल साइकिल एंड डिवीजन वाला,
उसमें मैंने आपको बताया था मियोसिस क्या होता है, 1 से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, रिडक्शन डिवीजन बताया था मैंने आपको। तो ये रिडक्शन डिवीजन है। देखो क्या बनी है आपकी डॉटर सेल्स, किससे, 2n से, ठीक है। अब देखो कैरियोगैमी, कैरियोगैमी क्या होती है, नो डाइकैरियोन फॉर्म एंड एक होती है डाइकैरियोन फॉर्म। नो डाइकैरियोन फॉर्म क्या होती है बेटा, इमीडिएटली कैरियोकाइनेसिस अकर आफ्टर प्लाज्मोगैमी। मतलब नो डाइकैरियोन फॉर्म क्या होती है बेटा, जब प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाए, ठीक है, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज। अब डाइकैरियोन फॉर्म्स क्या होती हैं, इसका अपोजिट, ठीक है। नो डाइकैरियोन क्या था, प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी, ठीक है, इमीडिएटली। डाइकैरियोन क्या होती है, जब इमीडिएटली नहीं होता, प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी नहीं होता, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो n से n बना तो 2n हो गया, n n n n, ये डाइकैरियोन है। आफ्टर कैरियोगैमी, कैरियोगैमी के बाद क्या बन जाता है, ये 2n बन जाता है। समझ में आया सबको। अब देखो टाइप ऑफ फंजाई, कितनी टाइप के फंजाई हैं। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम आप बोल सकते हो, ये स्पोर फॉर्मेशन प्लस फ्रूटिंग बॉडी आप बोल सकते हो। जैसे कि सबसे पहले होता है फाइकोमाइसिटीज, सेकंड होता है एस्कोमाइसिटीज, थर्ड होता है बेसिडियोमाइसिटीज, फोर्थ होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज। 4 फंजाई है, कौन कौन सी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। क्लियर, 4 फंजाई। अब देखो फाइकोमाइसिटीज क्या है, मेनली बेसिस ऑन द माइसीलियम, जो कि कैसा है, एसेप्टेड हाइफे। हाइफे मैंने आपको बताया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज क्या है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन होता है इन एस्काई में। एस्काई क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज क्या है, स्पोर फॉर्मेशन इन बेसिडिया, बेसिडिया में स्पोर फॉर्मेशन हो। अब बेसिडिया क्या है बेटा, क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है बेसिडिया। ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ए सेक्सुअल स्टेज और नो नॉन सेक्सुअल स्टेज, इसमें ए सेक्सुअल स्टेज होती है या फिर आप बोल सकते हो सेक्सुअल स्टेज नहीं होती, मतलब बात तो वही है अल्टीमेटली, ठीक है। क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या है बेटा, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है। इसमें क्या है, कॉमन नेम क्या है फाइकोमाइसिटीज का, लोअर फंजाई और या फिर प्रिमिटिव फंजाई से बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। ड्यूट्रोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। अब माइसीलियम कैसा होता है बेटा, फाइकोमाइसिटीज में होता है एसेप्टिक कोइनोसाइटिक, जिसे हम मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। या एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, सेप्टेट ब्रांच। ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या होता है, सेप्टेट ब्रांच्ड। समझ में आया। हैबिटेट, फाइकोमाइसिटीज कहाँ कहाँ रहता है, एक्वेटिक, मॉइस्ट सॉइल, ऑन प्लांट्स एज पैरासाइट, प्लांट्स पे भी रहता है, किसकी फॉर्म में, पैरासाइट की फॉर्म में। एस्कोमाइसिटीज कहाँ रहते हैं बेटा, सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, डंग लविंग फंजाई। डंग लविंग, उन्हें डंग ना बहुत ज्यादा प्यारा होता है, अच्छा लगता है, इससे कोफ्रोफिलस। अब बेसिडियोमाइसिटीज सेप्रोफिटिक होता है, वुड में रहता है, लॉक्स, पैरासाइट होता है, डिकम्पोजर होता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज के तो होता है, सेप्रोफाइटिक होता है और न्यूट्रिशन साइकिल में हेल्प करता है। सेप्रोफाइटिक क्या है बेटा, पैरासाइट, डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब देखो इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस में कौन सी होती है। फाइकोमाइसिटीज में सिर्फ होती है फ्रेगमेंटेशन, एस्कोमाइसिटीज में फ्रेगमेंटेशन होता है और बडिंग ईस्ट करता है, फिजन होते हैं। फिर आता है बेसिडियोमाइसिटीज, फ्रेगमेंटेशन होती है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में भी फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में कौन सा होता है, एंडोस्पोर होता है। मोटाइल में जूस्पोर एंड नॉन मोटाइल में एप्लेनोस्पोर। अब देखो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जूस्पोर मोटाइल होता है या फिर एप्लेनोस्पोर, ठीक है। देखो जूस्पोर, जू मतलब एनिमल्स से रिलेटेड, राइट। एनिमल्स क्या होते हैं, मूव करते हैं, मोटाइल होते हैं, राइट। तो समझ लो जूस्पोर मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। एस्कोमाइसिटीज कोनिडिया, एक्सोस्पोर होता है। बेसिडियोमाइसिटीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होती है, ए है ये बेटा, ए रहता है, ये समझ लिया करो, ओ बन जाता है वो ए होता है, ठीक है, सेंट। ड्यूट्रोमाइसिटीज कोनिडिया होता है, इसमें भी, इसमें एक्सोस्पोर। समझ में आया।
अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में कौन सी होती है? फाइकोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर फॉर्मेशन होता है जो कि कैसे होता है? एंडोजीनियस। इसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस दोनों रहता है, तीनों रहता है, ठीक है। आइसोगैमस में क्या होता है? दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो फीमेल ऊगैमस में क्या होता है ना बेटा, जो फीमेल होती है वो लार्ज और नॉन मोटाइल होती है, जबकि जो मेल होता है वो स्मॉल और मोटाइल होता है, ठीक है। अब एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है बेटा? एस्कस फॉर्म एंडोस्पोर, फिर उससे एस्कस्पोर, फिर मियोसिस, फिर क्या बनता है? फ्रूटिंग बॉडी या फिर एस्कोकार्प। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है? बेसिडिया क्या बना लेता है? एक्सोस्पोर बना लेता है, फिर फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है जिसे हम बेसिडियोकार्प बोलते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, इसलिए तो हम उसे इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है। इफ लेटर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर देन प्लेस इट इनटू द एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। अगर इसमें कभी बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है डिस्कवर, तो उसे हम कहाँ रखेंगे? एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में। अब देखो फेगोसाइट्स की एग्जांपल्स कौन से हैं? रैम्प, आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो जिसे हम व्हाइट रस्ट भी बोलते हैं, क्रूसीफेरी मस्टर्ड, एम से म्यूकर जिसे हम डंग माउथ बोलते हैं, पी से पायरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटीज, ये एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है बेटा, एग्जाम्पल्स ही आप लोगों से पूछते हैं। अब देखो एस्कोमाइसिटीज में क्या है? टीएमपीसी नासा, टी से ट्रफल, एम से मोरल्स, ये दोनों कैसी होती है? एडिबल फंजाई होती है, खाने वाली फंजाई होती है। एडिबल मतलब खाने वाला चीजें। पी पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या होता है बेटा? एक एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुई है किससे? फंजाई से, ठीक है। किसने डिस्कवर किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसे डिस्कवर किया गया है। ये किसके अगेंस्ट वर्क करती है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट, बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। सी से आता है क्लेविसेप्स, ये क्या करता है बेटा? ये ग्रे होता है विच ऑब्टेन लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलेमाइड, ठीक है। एन से न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा क्या होता है बेटा? कहाँ यूज होता है? बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। ए से, ए का कहाँ दे रखा है? एस्परगिलस नाइगर, एस्परगिलस नाइगर, ठीक है। ये किस में काम करता है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, लेबोरेटरी में इसकी नीड पड़ती है। एस से क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, ये मैंने आपको बताया था बेकर्स यीस्ट और फर्मेंटेशन यीस्ट, ये आप माइक्रोब्स वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। ए से क्या है? एस्कोमाइसिटीज, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल, आज मैं यूबीबी परेशान रहा था, ठीक है। इसे आप कोई से भी अपनी लैंग्वेज में टोन में बना सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, आप लोग अपने उसमें बना लेना। ए एम यू बी एंड पी, ये आप अपने उसमें बना सकते हैं। अमूबीपी, अमूबीपी, याद रखने के लिए कोई भी कुछ भी बना सकते हैं। ए से क्या है? एगैरिकस बाइस्पोरस, जो ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्ल्ड टेस्टी मशरूम। मी से क्या है? मशरूम ही है ऑफ कोर्स। टोडस्टूल क्या है बेटा? अमीनाटा मुस्कैरिया बोलते हैं, इसे पॉइजनस मशरूम होती है, इसे याद रखना। यू भी क्या है बेटा? उस्ट्रिलैगो, जिसे हम स्मट होगा, ये स्मट फंजाई। परेशान राथा, राथा क्या है? ये राथा, परेशान राथा क्या है बेटा? ये है प्यूसिनिया, जिसे हम रस्ट डिजीज भी, जिससे रस्ट डिजीज हो जाती है। ड्यूट्रोमाइसिटीज, अल्टरनेरिया सेलोनी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, जो कि साइक्लोस्पोरा ए इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट की तरह काम करती है। ये भी माइक्रोब्स में पढ़ेंगे। समझ में आया सबको? इसे आप कैट से याद रख सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें मैंने आपको बताया है हेटेरोट्रॉप्स होती हैं फंजाई, कल ही बता दिया था मैंने आपको। मॉइस्ट ब्रेड, रोटन फ्रूट्स में ये मिलती हैं फंजाई। मशरूम यू ईट एंड टर्टफॉल्स, ये भी फंजाई होती हैं। व्हाइट स्पॉट्स आप देखते हो मस्टर्ड लीव्स पे, ये भी पैरासिटिक फंगस के थ्रू ही होता है। ये ज्यादातर वैसे मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लेकिन
एक को छोड़ के यूनिसेल्युलर है, जैसे ईस्ट। ईस्ट किस लिए काम आती है? ब्रेड और बियर बनाने के काम आती है, ठीक है। और फंजाई क्या करती है बेटा? डिजीज कॉज करती है प्लांट्स और एनिमल्स में। व्हाइट रस्ट कॉजेज पुसीनिया, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। एंटीबायोटिक्स भी यूज करते हैं, जैसे पेनिसिलियम। फंजाई कॉस्मोपोलिटन होते हैं, हर जगह पाई जाते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स और प्लांट्स में भी। ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे जल्दी ग्रो करती हैं, ठीक है। फिर आता है एक्सेप्शन जो है, मैंने आपको बताया यूनिसेलुलर फंजाई होता है ये तो, ठीक है। फिलामेंटस होता है, हाइफे इनके अंदर होता है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और नेटवर्क और हाइफे को क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मल्टी सेल्यूलर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भी होता है, ठीक है, जिन्हें हम कोइनोसाइटिक हाइफे बोलते हैं। सेप्टेट होता है किसी किसी के पास, औरों के पास, और या फिर क्रॉस वॉल आप बोल सकते हो हाइफे के ऊपर, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स की। ज्यादातर फंजाई हेटेरोट्रॉप्स होती है और सोल्यूबल मैटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। डेड ऑर्गेनिक मैटर जिसे हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। ये कैसे रह लेते हैं? सिम्बायोटेंट्स भी रह लेते हैं, एसोसिएशन करते हैं एल्गी के साथ, जैसे कि लिचन किसे? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा, ठीक है। रिप्रोडक्शन फंजाई में वेजिटेटिव भी हो सकता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बर्डिंग। एसेक्सुअली हो सकता है स्पोर्स बनाकर, जैसे कि कोनिडिया, स्पोरेंजिया एंड ज़ूस्पोर बनाकर। सेक्सुअली कैसे होता है? oospore, ascospore, basidiospore से, ठीक है। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिसे हम फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। सेक्सुअल साइकिल आपकी 3 स्टेप में मैंने बताई थी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगेमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो, या प्रोटोप्लाज्म भी है। कैरियोगेमी फ्यूजन न्यूक्लियाई का होता है। हैप्लॉइड रिजल्ट्स इन मियोसिस रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स दिखाता है मियोसिस। जब फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, तो जो 2 हाइफे होते हैं कंपैटिबल मीटिंग टाइप के, वो एक साथ आ जाते हैं और फ्यूज कर जाते हैं। कुछ फंजाई में द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट्स टू मतलब डिप्लॉइड सेल्स में बढ़ जाते हैं, दैट इज 2n, ठीक है। जबकि अदर में क्या होता है? अदर फंजाई में जैसे एस्कोमाइसिटी और बेसिडियोमाइसिटीज, अभी मैंने बताया था आपको नो डाइकैरियोन और डाइकैरियोन के बारे में। नो डाइकैरियोन में कौन सा था और डाइकैरियोन में कौन सा था? डाइकैरियोन में एस्कोमाइसिटी और बेसिडियोमाइसिटीज था, और नो डाइकैरियोन में कौन था? फाइकोमाइसिटीज, राइट। ये आपको मैंने बता दिया। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी बनाती जो कि रिडक्शन डिवीजन में हेल्प करता है और हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे किंगडम फंजाई को क्लासिफाई किया हुआ है बहुत बेसिस में, जैसे फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है बेटा? एक्वेटिक हैबिटेट में रहती है, डिकेइंग वुड में रहती है, मॉइस्ट प्लेसेस एंड डैम्प प्लेसेस में रहती है। ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स में। माइसीलियम एसेप्टेट होता है, कोइनोसाइटिक होता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें? ज़ूस्पोर और एप्लेनोस्पोर से। ज़ूस्पोर्स कहता था बेटा मोटाइल है, जबकि एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल है, ठीक है। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियस प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं, कैसे? एंडोजीनियसली। द ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। 2 गैमीट्स के फ्यूजन से ज़ाइगोस्पोर बनता है, ठीक है। अगर गमीट्स सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली तो उसे आइसोगैमस बोलते हैं, डिसिमिलर होते हैं तो एनाइसोगैमस या ओगैमस बोलते हैं, जैसे कि म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। ये इसके एग्जांपल है। म्यूकर, राइजोपस को क्या बोलते हैं बेटा? ये ब्रेड माउल्ड है। और एल्ब्यूगो कौन सी है? पैरासिटिक फंजाई, या फिर मतलब ऑन मस्टर्ड पे पैरासिटिक फंजाई का काम करती है। अब आता है एस्कोमाइसिटीज, सैक फंजाई इसे हम बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर होता है। पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेल्युलर होते हैं। यीस्ट जैसे सैक्रोमाइसिस, ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, कोप्रोफिलस होते हैं, डंग पे ही ग्रो करते हैं। माइसीलियम इसमें कैसा होता है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। एसेक्सुअल स्पोर कौन सा होता है? कोनिडिया। कब कैसे प्रोड्यूस होता है? एक्सोजीनियसली, ठीक है। स्पेशल माइसीलियम में, जिसे हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। कोनिडिया जब जर्मिनेशन कर लेता है तो वो क्या बनाता है? माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर कौन सा होता है इनका? एस्कोस्पोर, जो कि कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा? एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है एस्काई, सैक लाइक एस्काई में, ठीक है। अगर इसको, ये प्लूरल है एस्काई, अगर इसे सिंगुलर में बोला जाएगा तो एस्कस बोला जाएगा,
ठीक है, दीज एस्का जब अरेंज होती हैं डिफरेंट टाइप्स में तो ये फ्रूटिंग बॉडी बना लेती है जिसे हम एस्कोकार्प बोलते हैं, जैसे कि एस्परगिलियस इसका एग्जांपल है, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या होता है बेटा, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में मैंने आपको बताया काम आता है। मॉरल एंड ट्रफल्स एडिबल फंजाई होती है, खाने वाली फंजाई हो जाती है। अब देखो बेसिडियोमाइसिटीज, इसे क्या बोलते हैं, कॉमनली नॉन फॉर द बेसिडियोफोर्स आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बोल्स इसमें आते हैं। सॉइल लॉक्स, ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट्स बॉडीज एज पैरासाइट, जैसे कि रस्ट एंड स्मार्ट्स इसके एग्जांपल हैं। माइसीलियम इसमें ब्रांच और सेप्टेट होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं मिलता, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है इसमें, और सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है इसमें। प्लाज्मोगेमी इज बॉट अबाउट फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डाइकैरियोन होता है इसका, जो कि अल्टीमेटली किसे बना देता है, बेसिडियम को बना लेता है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम, क्या बनाने के लिए बेटा, 4 बेसिडियोस्पोर बनाने के लिए। बेसिडियोस्पोर कैसे बनते हैं, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम पे। प्लूरल वर्ड इसका क्या होता है, बेसिडिया, ठीक है। और बेसिडिया जब अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडीज में तो वो क्या बना लेता है, बेसिडियोकार्प्स बना लेता है, जैसे कि इसके एग्जांपल कौन से हैं, एगैरिकस, उस्टिलैगो एंड प्यूसिनिया। एगैरिकस को क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन नेम मशरूम, उस्टिलैगो स्मार्ट एंड प्यूसिनिया इज रस्ट फंजाई। समझ में आया। ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज होता है या फिर वेजिटेटिव फेज होता है, ठीक है। सेक्सुअल फॉर्म्स फंजाई में वर डिस्कवर्ड, दे मूव्ड इनटू क्लास बिलोंग टू, मैंने आपको बताया था अगर इसमें बाद में डिस्कवर होता है तो वो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट एसेक्सुअल वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम अंडर ड्यूट्रोमाइसिटीज, सेक्सुअल स्टेज अनदर में चला जाता है, मैंने आपको ये भी बता दिया था, ठीक है। वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर ड्यूट्रोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड, दे आर ऑफन, यही वही बात है, बार बार बाबा उसी लाइन को रिपीटेड, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटी रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, जिसे हम कोनिडिया बोलते हैं। माइसीलियम इसमें सेप्टेट और ब्रांच जोड़े, सबके माइसीलियम बताया मैंने चारों के, याद कर लेना बेटा। कुछ मेंबर्स सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, जबकि लार्ज नंबर क्या होते हैं इनके, डिकम्पोजर्स होते हैं और किस में हेल्प करते हैं, मिनरल साइक्लिंग में। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, मैंने आपको कैट से याद करवाया है, कॉलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। समझ में आया। अब बताओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फंजाई, बताओ। इसकी वॉल मैंने आपको बताई थी, सेल वॉल कैसे होती है, काइटिन क्या पॉलीसेक्राइड्स की, राइट, तो काइटिनियस सेल वॉल। फंजाई में जो फूड स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है बेटा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, मैंने आपको बताया था, ग्लाइकोजन एंड ऑयल। सेकेंड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माइसीलियम का, अभी बताया था मैंने, हाइफे बोलते हैं, ये तो पढ़ते ही आएंगे इसके आंसर। वेजिटेटिव बॉडी ऑफ मोस्ट फंजाई, वेजिटेटिव बॉडी क्या होती है फंजाई की, माइसीलियम। आई होप बेटा आपको तीनों किंगडम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक रहता है जो हम कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।